देखो, सर्कल चैप्टर का हम लोगों ने अभी तक बहुत ही प्यारे प्यारे जो थ्योरम्स हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। जिनमें से जो आपके स्टार्टिंग के दो थ्योरम है यार, वो तो ज़बरदस्त है कि अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो जितने भी आपने अभी तक टिल नाउ सर्कल्स में थ्योरम्स पढ़े, उसके बेसिस पर अभी हम लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, डायग्राम ऑलरेडी आपके सामने है, तो यहीं से हम लोग अभी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है। पहले मैं गिवन डेटा की अगर बात कर लूँ तो गिवन डेटा में आपसे ये कहा गया है कि जो सी है, वो सी जो है आप लोगों के सर्कल का बेसिकली सेंटर है। तो सी इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस क्यू पॉइंट से लेकर इस टी पॉइंट तक अगर मैं ये लंबी सी लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो जो क्यू टी है, ये क्यू टी बेसिकली क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डायमीटर है। तो क्यू टी इज़ द डायमीटर। अच्छा, ठीक है मैडम। अब देखो, ध्यान अगर आप देंगे तो इस क्वेश्चन में आपको सी टी की वैल्यू दी है 13। अब देखिए, सी तो सेंटर है और जो टी वाला पॉइंट है ये क्या है, सर्कल के ऊपर है। तो तुम्हें नहीं लगता ये जो सी टी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको 13 दी हुई है, ये बेसिकली एक तरीके का रेडियस ही है ना। मतलब क्वेश्चन में सी टी जो है वो आप लोगों का रेडियस है और इसी रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दी हुई है, 13। डन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो सी पी है, सी पी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये छोटा सा डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा डिस्टेंस कितना दिया है, 5। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि सी पी इक्वल टू 5। और आपको ढूंढने को क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये जो आप लोगों की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये कंप्लीट कॉर्ड है आर एस, ये आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के टू फाइंड के पे भी बातचीत हो गई। इससे आसान सवाल ट्रस्ट मी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, करेंगे कैसे इसको, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो, सवाल सर्कल्स का है। सर्कल्स में एक आपके सिलेबस में पहली एक्सरसाइज है, एक दूसरी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में यही है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सेंटर से, जो कि डायग्राम में दिख भी रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, ठीक है। डायग्राम में साफ साफ क्लियरली दिख भी रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, 90 डिग्री है ना। तो वो कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े करेगा। ये पहली एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड हमने पहली एक्सरसाइज पे सारे सवाल भी बनाए हैं। दूसरी एक्सरसाइज इस टॉपिक पे बेस है कि अगर कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, ये वो फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी तुम खुद सोचो कि तुम्हें ये कौन सी एक्सरसाइज पे ये बेस्ड सवाल लग रहा है। ऑब्वियस है कि ये सवाल आप लोगों का इस एक्सरसाइज पे बेस्ड है कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो कॉर्ड को इक्वल टुकड़े में बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से मैं चलूँ तो सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो मैंने इस सी से लेकर इस आर तक को मैंने ज्वाइन कर दिया। मैडम, आपने सी से लेकर आर तक को ही क्यों ज्वाइन किया, सी से लेके एस क्यों नहीं किया। चॉइस आपकी थी, आपको किसी एक को ज्वाइन करना था, मैंने आर को चूज़ किया। तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख दूंगी ज्वाइन सी आर, ये मैंने लिख दिया। अब डायग्राम में ध्यान से देखो, सी क्या है, सेंटर है, आर क्या है, पॉइंट है सर्कल के ऊपर का। तो सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर तक के पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। यानी कि सी आर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेसिकली क्या है, एक रेडियस है। सी आर इज़ ए रेडियस, ठीक है। सी आर इज़ ए रेडियस, ठीक है। सी आर क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेडियस है ना। और ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है, 13। सो देयरफॉर यहाँ से सी आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 13। बच्चे यही नहीं सोच पाते हैं, मैंने देखा है जब मैं कॉपी चेकिंग करती हूँ ना, मैंने यही देखा है, वो सोच ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं तो मैडम सी आर तो दिया नहीं। आप देखा करो
कि आपको जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा कैसे, ये मत सोचा करो कि गिवन डेटा सीटी है भाई, सीटी क्या है उस क्वेश्चन का, ऐसे सोचा करो, ठीक है। खैर, इस क्वेश्चन में सीपी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सीपी इक्वल टू 5 और इसका मैंने रीज़न लिख के दे दिया गिवन, ठीक है। और इसका भी रीज़न मैंने दे दिया गिवन, क्योंकि रेडियस आपको पहले से 13 दिया था। अब मुझे एक बात बताइए, आपको ये वाला एंगल QPS 90 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल RPC ये आपका कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल QPS इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RPC, और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो एंगल QPS है वो आपको पहले से 90 दिया है, तो देयरफॉर एंगल RPC ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। डन। तो अगर तुम इस पे फोकस करो उस ट्रायंगल RPC में, तो इन ट्रायंगल RPC आपको नहीं लगता आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्रायंगल 90 डिग्री का हो गया है। सो देयरफॉर अगर आपने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कहाँ पे मैडम, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की बात कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया इन ट्रायंगल RPC, तो बताओ क्या होगा, वो ये होगा RC का स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है। अगर नहीं आता है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं तो मुझसे पूछ लो, मैं सिखा दूंगी, छोटे क्लासेस का काम है, लेकिन पूछ लो, रटो मत मैथ्स को, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा, RC का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों का RC का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस आपके PC का स्क्वायर। अब आपको देखो क्वेश्चन में, मतलब हमारे पास RC पहले से कितना दिया है, 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर। RP इसकी वैल्यू कितनी है पता नहीं, ये वैसे का वैसी, प्लस PC का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। डन, ठीक है, डन। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या हो जाना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर यानी कि 169 इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो प्लस 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया प्लस 25, यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, दैन इट विल बी माइनस 25 इक्वल टू RP का स्क्वायर। तो माइनस करने पे आ गया 144 इक्वल टू RP का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से RP स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 144। स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या लूँगी, स्क्वायर हटाने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ से RP की वैल्यू आ गई 12। लेकिन ये RP की वैल्यू 12 निकाल के मुझे क्या मिला, मुझे तो मेरे क्वेश्चन में RP निकालना ही नहीं था, मुझे तो मेरे क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा RS, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा RS चाहिए था, ये छोटा सा RP नहीं चाहिए था। तो आपके तुरंत दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि C एक सेंटर है और P पे कितना डिग्री बन रहा है, P पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हमने सेंटर से उस कॉर्ड RS पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हियर आप लोगों का जो CP है, ठीक है, CP इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड के। कॉर्ड का नाम क्या है, RS नाम है, ये देखो कॉर्ड का नाम क्या है, RS। हमने एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, क्या है वो थ्योरम, कि व्हेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, ठीक है, व्हेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, when perpendicular is drawn from the center of the circle to the chord, अगर आप किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, देन होता क्या है, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, उस पर्टिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब वो जो कॉर्ड है आपकी RS,
उस कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे। एक टुकड़ा हुआ होगा आरपी और दूसरा टुकड़ा हुआ होगा पीएस, और ये दोनों टुकड़े उस बड़े वाले आरएस का क्या रहे होंगे, बाई 2 रहे होंगे। अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है आर एस की वैल्यू। तो आपने लिखा कि आर पी इक्वल टू आर एस बाई 2। आर पी आप कैलकुलेट कर चुके हो 12, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो देयरफॉर अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, आपके पास जो पर्टिकुलर कॉर्ड है उस कॉर्ड की लेंथ है 24 यूनिट्स। यूनिट्स मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेंटीमीटर, मीटर जैसे कोई शब्द ही नहीं है यार। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर होता, मीटर होता तो मैं लिखती। अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है कि वो सेंटीमीटर है कि वो मीटर है, तो आप अपने क्वेश्चन को यूनिट्स वर्ड लिखकर फिर छोड़ देंगे, है ना। तो बस इसी के साथ हम लोगों का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। मुझे ये सवाल अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है। कैसा है, जो एक्सरसाइज है सर्कल की पहली वाली, उसमें ऑलमोस्ट सारे सवाल यार सेम ही है। अगर मैं आखिरी के 2 प्रूव दैट वाले सवालों को छोड़ दूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, कॉर्ड निकालो, ये करो वो करो। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने अपना खोपड़ी चलाया है, ठीक है। चलो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में और सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे।